करीब 3 महीने पहले 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स में एक्ट्रेस और पूर्व जज गिरवाला की बहू ट्विशा की मौत से क्या सस्पेंस उठने वाला है। आखिर ट्विशा डेथ मिस्ट्री का सच क्या है। इधर देखिए, सीबीआई ने 636 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। आखिर ट्विशा की मौत का राज क्या है और इस चार्जशीट में आरोपी सास और आरोपी पति समर्थ पर क्या चार्ज फ्रेम हुए हैं। दिल्ली एम्स की फाइनल फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें कि खुलासा यह हुआ है कि ट्विशा ने सुसाइड किया था। दिल्ली एम्स के मुताबिक शव पर मारपीट का कोई निशान भी नहीं मिला है। छत्तीस पन्नों में कैद ट्विशा की मौत का सच। चार्जशीट से उठेगा ट्विशा की मौत से पर्दा। सुसाइड की बात से ट्विशा के परिवार का इनकार। सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या। भोपाल का हाई प्रोफाइल केस, ट्विशा डेथ मिस्ट्री। एक्ट्रेस और पूर्व जज गिरिवाला की बहू ट्विशा की मौत आखिर कैसे हुई थी, कैसे ट्विशा की जान गई। ट्विशा के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी की हत्या हुई। आरोप है कि ससुराल में प्रताड़ित किया जाता था। जिस केस में परिवार ने सेकंड पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी, ट्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम भी हुआ। सीबीआई ने क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी कराया था। आरोपी सास पूर्व जज गिरिवाला और ट्विशा के पति समर्थ सिंह को क्राइम सीन पर लेकर गए थे। इस केस में सीबीआई ने 636 पन्नों की चार्जशीट में दाखिल की। ट्विशा ने सुसाइड किया था। चार्जशीट में क्या क्या चार्ज लगे हैं, सुनिए। आरोपी समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह पर सीबीआई ने बीएनएस की धारा 82, 85, 108 और 3(5) का चार्ज लगाया। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के चार्ज लगाए। आरोपी समर्थ सिंह गिरिवाला सिंह पर मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक शोषण और दहेज हत्या का चार्ज। लगातार प्रताड़ना के भी चार्जशीट में संकेत। 2 से ज्यादा हो सकते हैं आरोपी। इधर ट्विशा के परिवार वालों का कहना है कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। ये मर्डर का केस है, सुनिए आरोप। नहीं है, वो नहीं कर सकती। मेरे को मालूम है अपनी बेटी की नेचर कैसी थी। वो आत्महत्या होती तो फोटो करके पहले बोल दिखा देते ना। पुलिस वालों को बुलाती थी, पुलिस वालों को बुलाती थी। सीपीआर नहीं, उसको सांस आ रही थी तो लेके हॉस्पिटल भागती थी, पास वाले हॉस्पिटल में जाती थी। नहीं, दूर हॉस्पिटल में गई है। हाँ नहीं है, मैं पूरी तरह से मैं नहीं हूँ। अगला कदम और भी अभी इन्वेस्टिगेशन पहली बार तो आधी हुई है, अभी और होगी। अभी एप्लीकेशन हमने डाली और भी होगी है। वो कदम ऐसा उठाएगी नहीं। उसने मेरे से भी बोला मैं कभी इस तरह से कभी नहीं कर सकती। वो मेरे क्रूएल्टी हुई है, उसकी चैट में है, सब कुछ है उसके जो भी है उसमें बयान में, चैट भी उसकी साथ में है, समर्थ की भी है। आज वो सीधा बना हुआ बैठा है, वो जेल में बैठा हुआ है। इधर ट्विशा के पिता की माने तो उन्हें सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। उसमें दहेज हत्या का है, प्रताड़ना का है, उसमें अबॉर्शन के लिए फोर्स करने का है, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का है। तो ये सारे चार्जेस फ्रेम किए गए। ये पार्शियल चार्जशीट सबमिट हुई है। इसमें अभी एफएसएल की फाइंडिंग्स बाकी है। सीबीआई ने बोला है कि इसमें अक्यूज्ड भी बढ़ सकते हैं, विटनेसेस भी बढ़ सकते हैं और इसमें चार्जेस भी और बढ़ सकते हैं। इधर फॉरेंसिक रिपोर्ट में सबमिट होना बाकी है। दोनों आरोपियों पर ट्विशा को मानसिक प्रताड़ना देने, शारीरिक शोषण करने और दहेज हत्या से जुड़े आरोप हैं। मुझे उम्मीद है कि बेल एप्लीकेशन उनकी इस बार भी रिजेक्ट होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोसेस और अभी सप्लीमेंट्री चार्जशीट आनी है। चूंकि ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का ऑलरेडी इसमें फाइल लगा हुआ है, तो इनको रिहा करना एक बहुत गलत कदम हो जाएगा। ट्विशा का परिवार इंसाफ मांग रहा है। इधर आरोपी सास पूर्व जज गिरिवाला सिंह और आरोपी पति समर्थ सिंह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। क्या सीबीआई की चार्जशीट में ट्विशा की डेथ मिस्ट्री का राज खुलेगा?
भोपाल में शिवकांत आचार्य की रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश।